नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में को लेकर जश्न, जहां पर बीजेपी ने आज राजधानी में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सहित पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली में शामिल होने पहुंचे हैं और यात्रा चिड़बाग से परेड ग्राउंड तक ये निकाली गई है। देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर यात्रा की शुरुआत हुई और देश भर में 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाली है तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का ये जश्न, और साथ ही आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देश भर में 23 मई तक जारी रहेगी ये तिरंगा यात्रा। और उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पहुंचे और यहाँ पर शहीदों को याद किया, उन्हें नमन किया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान किया है। तो आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देश भर में 23 मई तक अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जहाँ पर शहीदों को नमन किया जाएगा, उनके शौर्य को याद किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। उनके साथ में कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। तो इस मौके पर हमारी संवाददाता शुभांगी भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की, जहां पर तिरंगा यात्रा के दौरान मौजूद रहे मुख्यमंत्री। सुनिए। भारत में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा उसको लेकर आज तिरंगा शौर्य यात्रा राजधानी देहरादून में निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसमें मौजूद है। सर, आज ये बहुत गौरव का पल है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, भारत की सेनाओं ने जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पराक्रम दिखाया है, उस पराक्रम का अभिनंदन है, सेनाओं का अभिनंदन है और पूरा भारत है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आज इस यात्रा में मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग इसमें मौजूद हैं। पूर्व सैनिक है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी है और तमाम लोग जो है इस यात्रा में मौजूद है। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप भारत को छेड़ेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ आज ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा तमाम और भी मंत्री रहे हैं। और इसी के साथ देखिए, इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई, उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, पाकिस्तान की सेना जो इन दिनों आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जवान सैनिकों ने धूल चटा दी। दुश्मन के एयरबेस, ड्रोन, फाइटर जेट, सब कुछ हमारी निर्णायक कार्रवाई के सामने चकनाचूर हो गए। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान को भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है, उसका समूल नाश कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में और उन्हीं के घस में जाकर
निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 बड़े आतंकी अड्डों को भी नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर केदारनाथ धाम पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ यात्री। अब तक 2,70,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर दिन धाम पहुंच रहे हैं 20 से 25,000 लोग। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा की दौरान की जा रही है। और ऐसे में केदारनाथ धाम की खास करके अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं। अब तक 2,70,000 लोगों ने यहां पर दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हर दिन धाम पहुंच रहे हैं 20 से 25,000 लोग। तो बड़ी जानकारी, जहां पर केदारनाथ धाम पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ यात्री। और आपको बता दें कि अब तक 2,70,000 लोगों ने यहां पर दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन धाम पहुंचे 20 से 25,000 लोग। तो केदारनाथ धाम पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ यात्री। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 2,70,000 लोगों ने यहां पर दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और बावजूद इसके देखिए अब आखिरकार यहां पर केदारनाथ धाम भी पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ यात्री। और बाबा केदार के अब तक की बात करें 2,70,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। तो श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, अगर बात करें, क्योंकि केदारनाथ में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं, हर दिन की बात करें तो 20 से 25,000 लोग दर्शन करने के लिए बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए केदारनाथ धाम हम देखते हैं कि एक अलग ही भक्ति के साथ श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है केदारनाथ धाम के लिए किए जाते हैं। और ग्राउंड पर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से लाखों की संख्या में केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु हर वर्ष पहुंचते हैं। इस बार भी इसी तरीके की तस्वीरें जो है चारों धामों से सामने आ रही हैं, जहाँ केदारनाथ हो, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में बढ़ चढ़कर जो श्रद्धालु हैं वो भाग ले रहे हैं, दर्शन करने भगवान के यहाँ पहुंच रहे हैं। और अभी तक अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो है वो देखने को मिले हैं। 2,70,000 के करीब श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे में अगर ओवरऑल मैं 4 धामों की बात करूं तो 6 लाख के पार ये आंकड़ा जो है वो हो चुका है। 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन अभी तक कर चुके हैं। इन तमाम श्रद्धालुओं को देखते हुए बड़ी संख्या में जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और बड़ी संख्या में जिस तरीके से केदारनाथ धाम हो या अन्य धाम हो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इनकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा भी ले रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। क्योंकि इस बार उद्देश्य ये है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं देश से और विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, वो यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर लौटे, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था हो, अच्छे से उनका जो दर्शन है वो हो पाए, किसी भी तरीके की भगदड़ जैसी स्थिति पैदा ना हो। इन तमाम चीजों पर लगातार सीएम भी नजर बनाए हुए हैं। पर्यटन विभाग लगातार अपनी कोशिश कर रहा है कि टोकन सिस्टम के जरिए जो श्रद्धालु हैं उनके दर्शन करवाए जाए। और अभी तक केदारनाथ धाम में 2 लाख के पार ये आंकड़ा हो चुका है। इसी तरीके से बद्रीनाथ धाम में भी 1 लाख के पार ये आंकड़ा हो चुका है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हैं। बिल्कुल शुभांगी, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर बद्रीनाथ में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। अब तक 1,30,000 लोग जो हैं वो बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं और श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। कपाट खुलने के बाद पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ऐसे में देखिए अब तक 1,30,000 जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन भी कर चुके हैं। तो लगातार भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। और हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। शुभांगी, बद्रीनाथ की अगर बात करें तो देखिए 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या ये बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी तक ये आंकड़ा जो है वो 1,30,000 के पार हो चुका है और ये संख्या अभी दुगनी और तिगनी होती हुई हमें नजर आएगी, क्योंकि अभी बहुत समय है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। और बद्रीनाथ धाम में भी बढ़ चढ़कर जो श्रद्धालु हैं वो देश नहीं बल्कि विदेशों से भी पहुंच रहे हैं। और क्योंकि देखिए यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में आपको पैदल यात्रा नहीं करनी होती है। बद्रीनाथ धाम में आप डायरेक्ट धाम तक पहुंचते हैं अपनी गाड़ियों के जरिए।
तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं की गई है कि जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था, इसके साथ साथ लोकल एरियाज में अगर उन्हें घूमना है, धाम तक अगर उन्हें पहुंचना है तो वो किस तरीके से पहुंच सकते हैं, इसकी गाइडेंस भी लगातार श्रद्धालुओं को दी जा रही है। कई सारे टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं जिसके जरिए श्रद्धालु कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और उनका समाधान जो है अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इस पर खास ध्यान दिया गया है और बद्रीनाथ धाम में भी 1 लाख के पार आंकड़ा जो है वो हो चुका है। बिल्कुल, और शुभांगी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गंगोत्री धाम पहुंचे हैं 1,22,000 लोग और अब तक 2,26,000 यात्री फिलहाल दर्शन कर चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि फिलहाल अगर बात करें गंगोत्री यमुनोत्री धाम की तो देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यमुनोत्री धाम पहुंचे 1,22,000 लोग, अब तक 2,26,000 यात्री फिलहाल दर्शन कर चुके हैं। तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लगातार 4 धाम यात्रा जो है वो चल रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अब तक 2,26,000 यात्री फिलहाल दर्शन कर चुके हैं। तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु और यमुनोत्री धाम पहुंचे हैं अब तक 1,22,000, जबकि अब तक कुल मिलाकर बात करें तो 2,26,000 यात्री दोनों ही जगह पर पहुंच चुके हैं। तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। यमुनोत्री धाम पहुंचे 1,22,000 श्रद्धालु, अब तक 2,26,000 यात्री फिलहाल दर्शन कर चुके हैं और यमुनोत्री धाम भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। और देखिए ऐसे में 4 धाम यात्रा जिस तरीके से चल रही है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें या ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की बात करें। तो ऐसे में देखिए लगातार श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और इस बार क्योंकि टोकन सिस्टम भी है तो अपने समय पर ही यात्री जो हैं वो जाकर अपना जो है भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। तो ऐसे में चाक चौबंद व्यवस्था की गई। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभांगी लगातार हमारे साथ में बनी हुई हैं। शुभांगी, बात करें गंगोत्री यमुनोत्री की तो देखिए अब तक 2,26,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पहुँच चुके हैं, जो कि दर्शन कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के अलावा गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। 2 लाख का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है और ऐसे में क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आ रहे हैं, ऐसे में गंगोत्री धाम में डायरेक्ट देखिए गाड़ियां जाती हैं, डायरेक्ट हम धाम तक पहुंच सकते हैं। यमुनोत्री धाम में हमको 5 किलोमीटर तक का ट्रैक जो है वो करना होता है। ऐसे में घोड़े खच्चरों की व्यवस्थाएं हो, डंडी कंडी की व्यवस्था हो, वहीं दूसरी ओर गाड़ियों की व्यवस्था हो, लोकल गाड़ियां किस तरीके से यात्रियों को अपनी जगह तक धाम तक पहुंचाएंगी, इन तमाम चीजों की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। रास्ते में क्योंकि कई सारे ऐसे पड़ाव पड़ते हैं जहां पर श्रद्धालुओं को रेस्ट करना होता है, कई बार पेट्रोल पंप्स वहां पर है कि नहीं है, कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेके आए हैं तो उनके लिए वहां पर सुविधा है कि नहीं है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, ढाबे है कि नहीं है, और अगर उनको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो उसके लिए जो इंतजाम है, सारे इंतजाम जो है उनके पड़ाव पर भी किए गए हैं ताकि अगर धामों तक पहुंचने से पहले उन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ होती है तो वो उसका समाधान जो है किया जा सकता है। इसी तरीके से जोन्स जो है, सेक्टर्स जो है वो बांटे गए हैं, चाहे गंगोत्री यमुनोत्री धाम की हम बात करें या अन्य धामों की हम बात करें, अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है और किसी भी तरीके की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, इसी उद्देश्य के साथ इस बार यात्रा का संचालन हो रहा है। तो देखिए आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर पूरे तरीके से तैयारियां की गई हैं। और शुभांगी, क्योंकि देखिए लगातार हम देख भी रहे हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, कुल मिलाकर इस बार व्यवस्थाओं की बात करें शुभांगी, कितनी बेहतर व्यवस्था है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि सरकार की तरफ से भी दावे किए गए हैं कि इस बार श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल, देखिए क्योंकि 4 धाम यात्रा हमारी आर्थिकी की रीढ़ है और हर वर्ष जो व्यावसायिक लोग हैं वो भी इसका इंतजार करते हैं और जो देशवासी हैं वो भी इसका इंतजार करते हैं कि कब चारों धामों के कपाट खुलेंगे। इसको देखते हुए तमाम तैयारियां जो है सरकार ने की हुई हैं, लगातार दावे भी किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से हमें देखने को भी मिल रही है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, हमने खुद ग्राउंड पर जाकर देखा था, ऋषिकेश हरिद्वार जब हम गए तो हमने देखा कि पिछले वर्ष हम देखते थे कि जिस तरीके की बड़ी संख्या में भीड़ हमें देखने को मिलती थी रजिस्ट्रेशन काउंटर में, इस बार वो बढ़ गई है क्योंकि इस बार विकासनगर में भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स खोल दिए गए हैं, इस बार ऋषिकेश में भी है, हरिद्वार में भी है, तो कहीं ना कहीं भीड़ भी बढ़ गई है जिसकी वजह से अब उस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल शुभांगी, इस बार व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। मैं वापस आपके पास में लौटूंगी, हमारे साथ बनी रहिए और आगे बात करते हैं जहां पर गंगोत्री धाम, जहां मां गंगा अपने भक्तों को सकुशल रखती हैं। गंगोत्री धाम में हर साल की बात करें तो मां गंगा के दर्शन के लिए अनेकों संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस समय मां गंगा के दर्शन के लिए अनेकों यात्री गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी उत्तराखंड गंगोत्री धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है और दर्शन के लिए भक्तों का बड़ा जनसैलाब भी उमड़ रहा है।
तो ऐसे में अगर बात करें गंगोत्री की तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और यहाँ पर भक्तों का सैलाब नज़र आ रहा है और दर्शन के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। गंगा पुरुष सभा के द्वारा एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि आने वाले श्रद्धालु अपना सामान यहाँ पर रखें। गब्बर से गंगा घाट पे कई बार चोरियाँ हुई, जिसको मद्देनजर रखते हुए गंगा सभा ने फैसला लिया कि हम लोग एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बनाए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को इसकी सुविधा हो। सभी देशवासियों से आप लोग चार धाम यात्रा हो रहे हैं, बहुत बढ़िया ढंग से चार धाम यात्रा चल रही है। आज कई वर्षों से मांग थी कि यहाँ पे होना चाहिए और गंगा पुरुष सभा की ओर से ये जनहित के लिए यात्री श्रद्धालु यात्रियों के लिए बहुत अच्छा खुल गया है और इससे जो है आने वाले श्रद्धालु यात्रियों को बहुत सुविधा मिली। एक दो तीन किलोमीटर तक लाइन लगी है, इसमें सामान की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। और रुक करते बड़ी खबर का, जहां पर चार धाम के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन सुविधाएं जो हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं। 25 श्रद्धालुओं का दल कर सकता है रजिस्ट्रेशन, टीम को बुलाकर कर सकता है रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन के बाद अब ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन। अब तक 7 लाख लोगों ने किए हैं चार धाम के दर्शन और चार धाम के लिए 28 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। तो देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ अब ऑन द स्पॉट भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, टीम को बुला सकते हैं और ऐसे में ऑनलाइन ऑफलाइन के बाद अब ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। अब तक 7 लाख लोगों ने किए हैं चार धाम के दर्शन और साथ ही चार धाम के लिए 28 लाख लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण कराया है और अभी कुछ ही दिन हुए हैं। देखिए अभी ये यात्रा लंबी चलेगी, लेकिन ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब रुक कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। शुभांगी, देखिए कुल मिलाकर बात करें, हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन देखे हैं, लेकिन अब ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं और ऐसे में 25 लोगों का दल ही इस दौरान रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से श्रद्धालु जो उत्साहित हैं, रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में करा रहे हैं, तो पर्यटन विभाग ने ये फैसला लिया कि अब ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने दल के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और आपने अगर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं कराया है तो एक नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पर आप कॉल करेंगे और आप ये जानकारी देंगे कि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और जैसे ही आप उस नंबर पर जानकारी देंगे आप जहां पर भी रुके हुए होंगे वहां पर कर्मचारी आकर आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसीलिए इसका नाम ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन दिया गया, यानी कि अब आपको कहीं पर भी भटकना नहीं है, आपका कहीं पर भी समय व्यर्थ नहीं होगा। आप जब भी आ रहे हैं, हालांकि 25 लोगों का दल ये होना चाहिए और ऐसे में जब कोई भी देश के किसी भी कोने से व्यक्ति यहाँ पर आते हैं तो वो इस नंबर पर कॉल करेंगे और जानकारी देंगे कि उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है और कर्मचारी वहां पहुंचकर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऐसे में ये नंबर भी मैं आपको बता दूं 0301351364 ये नंबर है जिस पर रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल करेंगे और कर्मचारी आकर आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये और ज्यादा आसान बना दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए और जनता के लिए, जो लोग यहाँ पर चारों धामों के लिए दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां पर आप लाइनों में लगे रहते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर आप ऑनलाइन आप देखते हैं कई बार साइट्स काम नहीं करती हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर आकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी आसान रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चारों धामों के दर्शन के लिए जा सकते हैं और ये इसीलिए किया गया है ताकि जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनकी यात्रा जो है सुगम तरीके से हो सके और किसी भी तरीके की परेशानी जो है श्रद्धालुओं को ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी खिलाड़ियों को फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है और इस दौरान ट्रायल के बाद चयन किए गए खिलाड़ियों को फ्री क्रिकेट किट भी यहां पर दी जा रही है। वहीं इसको लेकर खिलाड़ियों का पूरी तरीके से कहना है कि वो पूरी मेहनत कर रहे हैं और हर खेल प्रतिस्पर्धा में अपने स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हमारा ट्रायल हुआ था, सिलेक्शन हो चुका है। आज हम ट्रेनिंग पे आ रखे हैं और यहाँ में ट्रेनिंग पे बहुत सारी स्कॉलरशिप के द्वारा चीज़ें दी जा रही है, किट वगैरह उसमें बहुत सारी हैं, किट पैड वगैरह सारी चीज़ निःशुल्क दी जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। और मेहनत करेंगे कि आगे बढ़िया खेलें और बढ़िया और स्टेट तक जा सकें खेलने के लिए।
बेसिकली कुछ दिन पहले आज से क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के 2 सरकारी स्कूलों से बच्चों का ट्रायल लिया गया था। तो आज बैडमिंटन का हम 1 हफ्ते पहले उनको किट प्रोवाइड किया था और उनका ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है। तो आज जो फुटबॉल और जो क्रिकेट के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको आज किट प्रोवाइड कराया गया है और आज से ही उनका ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। ये बहुत उत्साहित है और इनका जो ट्रेनिंग है ये NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ही हम फॉलो करेंगे। और बेसिकली जो स्टेज है, बिगिनर स्टेज है, प्रैक्टिस स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज है, उसके हिसाब से जो बच्चे जो स्टेज में है उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हम फॉलो करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर हरिद्वार में भले ही यहां पर ट्रैफिक के नियमों को लेकर प्रशासन कितने भी दावे कर ले, लेकिन धरातल पर सभी दावे और वादे पूरे तरीके से उस पर पानी फिरता हुआ कई वीडियो अभी फिलहाल सामने आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भले ही क्षेत्र में एक और मामला यहां पर सामने आया है जिसमें कुछ मनचले युवक खुलेआम सड़कों पर ट्रैफिक के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही शख्स वीडियो भी बना रहा है, उसके साथ मारपीट और बदसलूकी भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। आगे बात करते हैं रुड़की की, जहां पर रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के मलानपुरा में भी एक कार में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसके आसपास के वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। पीछे वाली में लगी थी आग, पीछे वाली में। तो उधर जल्दी ही टिहरी मास्टर प्लान के तहत नए लुक में दिखना अब शुरू हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने इस शहर को बेहतर और पर्यटक स्थल बनाने के लिए पार्कों, प्राकृतिक स्रोतों से झरने और साथ ही गणेश चौक के पास भी यहां पर बस अड्डे का निर्माण सहित शहर के कई अलग अलग तरीके की जो गतिविधियों का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे कि बाहर से पर्यटक भी आ सकेंगे। इसके लिए प्रशासन शहर को और भी सुंदर बनाने की कवायद में लग चुका है। नई टिहरी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न स्तरों पे कार्य चल रहा है और इसमें मुख्यतः जो हमारा प्रोजेक्ट है पर्यटन विभाग का, उसमें ISBT, गणेश चौक जो कवर्ड मार्केट है उसका रेनोवेशन किया जा रहा है। साथ ही जगह जगह म्यूरल वॉल पेंटिंग, ऐसे व्यू पॉइंट्स का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे जो पुराने पार्क्स हैं यहाँ पर उनका भी मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। और आगे बात करते देहरादून की, जहां पर दून अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर OPD और IPD में हर रोज करीब 3000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा सैकड़ों मरीज भर्ती भी रहते हैं, लेकिन ऐसे में अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान कई खामियां पाई गई हैं। दमकल विभाग की टीम ने जब फायर वाटर पंप को भी शुरू किया तो उसकी भी बैटरी नहीं चली है और ऐसे में हॉस्पिटल में 4 अग्निशमन यंत्र भी खराब मिले। इससे ये पता चलता है कि लंबे समय से फायर सेफ्टी का रिहर्सल तक नहीं यहाँ पर किया गया है। हमने अपनी टीम को भेजा था कल, जो है ये गए और जिन्होंने चेक किया अपनी टीम के साथ, जो हमारे इंचार्ज साहब जो फायर स्टेशन के हैं, तो इन्होंने वहाँ कमियां पाई। उनके जो पंप ऑटो मोड पे नहीं थे और डीजल पंप की जो है बैटरी नहीं थी उसमें, कि जो कि मतलब गलत है, बहुत ही गलत है, क्योंकि जो ये घटना कब हो जाएगी किसी को पता नहीं होता। तो उसको सदैव 24/7 कार्यशील रखना होता। तो इसको कार्यशील रखने के लिए आज हम उनको पत्र भेज रहे हैं अपने कल के इंस्पेक्शन की दृष्टि में, और साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि हम DM साहब को भी कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उनको निर्देशित करें कि इतने सेंसिटिव प्लेस की जो है अग्निशमन व्यवस्था सदैव कार्यशील रखने का निर्देश देने का कष्ट करें। उधर पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मंगलवार को NIC कक्ष में भी एनकोड की जिला स्तरीय समिति की बैठक ली, जिसमें उन्होंने पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने पुलिस और राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि लक्ष्मण झूला और श्रीनगर क्षेत्रों में ड्रग्स की आपूर्ति पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाए। वहीं अवैध भांग की खेती को लेकर भी जिलाधिकारी ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। जो हमारी मासिक एनकोड की मीटिंग होती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बार हम लोगों ने रखी। जैसे पहले हम लोगों ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में धूम्रपान को निषिद्ध करने के लिए कहा गया था और पुलिस द्वारा इसमें प्रभावी कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे कुछ और केसेस जो मिल रहे हैं तो हम सख्ती से उसे लागू भी कर रहे हैं। और जितने हमारे रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे
उन सभी खाने वाले प्लेसेस पे हमें धूम्रपान जो क्षेत्र बनाए जाने होते हैं, स्मोकिंग जोन, वो उसे हम कड़ाई से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। सिमिलरली जो हमारे एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे योग सिखाने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जेल में भी हम लोगों ने जो हमारे NDPS केसेस बंद हैं, NDPS में निरुद्ध लोग 19, उनकी काउंसलिंग भी करवाई है। फर्दर भी उनको उनका डी एडिक्शन के प्रोसेस की स्ट्रेंथनिंग करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। SSB और ITBP के 2 कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं। अर्धसैनिक बलों के जवानों की मुस्तैदी के लिए भी हर की पौड़ी पर 7 जगहों पर मोर्चे बनाए गए हैं और इन रेत के टीलों पर सशस्त्र ITBP के जवान भी तैनात किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बेहतर यहाँ पर ज़्यादा भीड़ वाला और साथ ही संवेदनशील क्षेत्र है, इसीलिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार होने का दावा कर रहे हैं। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ITBP के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है और सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। मोर्चे बनाए जा रहे हैं सैंडबैग से। बेसिकली ये सुरक्षा की दृष्टि से जो है इसमें पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स इसमें रहेगी और वो चारों तरफ इसका जो है सुरक्षा की दृष्टि से विद आर्म्स इसमें वो लोग रहेंगे। भी SSB हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, अपनी फोर्स है, हमारी ATS अपनी ATS है, QRT है, पर्याप्त फोर्स है। नहीं 24/7 अब चूँकि आगामी अब वो चारधाम यात्रा तो चल ही रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, सुरक्षा की दृष्टि से सब बनाए गए हैं। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में भी सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर भी अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक कई दिनों से इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट कर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय लोगों से जब इसकी शिकायत मिलते ही बहादुराबाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी फतेह मोहम्मद को दबोच लिया है और फिलहाल मामले की आगे जांच शुरू कर दी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।